हिंदी वाला जो भी लोग हिंदी नहीं पढ़े, हिंदी वाला भी पढ़ लो, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि देखो हमारा एक दायित्व तो बनता है, हमारा एक फर्ज बनता है कि मैं अपने बच्चों को चीज़ें बताऊं, ठीक है। तो आप जितने भी लोग हैं फटाफट जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए। क्या आप मुझे लाइव देख पा रहे हैं? एक बार कमेंट्स करके बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे, सब लोग कमेंट्स करके बताएंगे क्या आप मुझे लाइव देख पा रहे हैं, येस और नो, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर आप ये हिंदी वाला भी कर लेते हो तो आपके पेपर में फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोग सब्जेक्टिव के लिए भी कमेंट कर रहे हैं, देखो हम प्रयास करते हैं, नहीं होगा तो सुबह भी करेंगे, जहाँ तक हम पूरा प्रयास करते हैं जी। आ जाओ सब लोग फटाफट लाइव आ जाओ, ठीक है। हमें भी बच्चों सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सेहत पर अगर मैं ध्यान नहीं दूँ तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए सेहत पर भी हमें ध्यान देना पड़ रहा है, ठीक है। आ जाओ जल्दी से सब लोग, तेज़ी में आ जाओ, जल्दी फटाफट आ जाओ सब लोग। चलो जैसे ही 50 लोग जुड़ते हैं मैं क्लास को स्टार्ट कर दूंगा। क्या हिंदी देखने वाले सब लोग जुड़ चुके हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। वेरी गुड। चलिए देखो हिंदी का जो हमारा सेंटअप एग्जाम हुआ जी, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए ये आपको देखने हैं। हिंदी का जो सेंटअप एग्जाम हुआ ना, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो देखो। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। तो आंसर होगा हमारे पास लोकतंत्र में पारिश्रमिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो, ऐसा आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं ये, इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो विष के दांत कहानी का जो प्रमुख पात्र है सेन साहब नहीं है, सेन साहब की पत्नी नहीं है, सेन साहब की बेटी नहीं है, गिरधर नहीं है। यार इसका आंसर होना चाहिए मदन या कासू, ठीक है ना। नहीं दिया तो चलो हम आंसर मारते हैं गिरधर, गिरधर भी नहीं होगा मेरे, सेन साहब होगा, सेन साहब इसका प्रमुख पात्र है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्वेश्चन आता है कि देवत्व विज्ञान क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन पूछा गया देवत्व विज्ञान क्या। तो देवत्व विज्ञान देव से संबंधित है, देव विज्ञान को देवत्व विज्ञान कहते हैं, देव विज्ञान को हम लोग देवत्व विज्ञान कहते हैं। समझ गए? यस सर समझ गए। नेक्स्ट है नाखूनों को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता है। तो बच्चों मोम और आलता से, मोम और आलता से नाखून को बच्चों क्या करते हैं, लाल और चिकना बनाया जाता है, घस घस कर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आता है दारिस क्या है बच्चों, दारिस क्या है। तो दारिस क्या है, प्राचीन काल में सोने का एक सिक्का था, पता है ना, सोने के सिक्के को दारिस कहा जाता था, प्राचीन काल के सोने के सिक्के को दारिस कहा जाता था। काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों काशी को जो है ना देवनगरी के रूप में जाना जाता है, देवनगरी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है, जो देखो जिसने एग्जाम नहीं दिया है, जिसका हिंदी नहीं हुआ है बच्चों, वो लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लें, 2-3 बार देख लें, आपका काम हो जाएगा, है ना। क्या लिखा है, सिक्कत का अर्थ क्या होता है। सिक्कत का अर्थ मोम होता है, ठीक है ना, सिक्कत का अर्थ क्या होता है, मोम होता है। नेक्स्ट है बहादुर ने माँ के रखे रुपये में से कितने रुपए निकाले थे। तो बहादुर ने माँ के रखे हुए पैसे में से 2 रुपए निकाले थे, है ना, बहादुर ने। और इस पर लेखक क्या है, 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगा। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक किसके द्वारा लिखा गया है। तो परंपरा मूल्यांकन के लेखक है रामविलास शर्मा। नेक्स्ट हमारा आता है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है। तो ये है हमारा बिरजू महाराज। ये क्वेश्चन पूछा गया सेंटअप एग्जाम में, जिसका नहीं हुआ उसके लिए मजा है। यंग इंडिया के संस्थापक कौन है ना, संपादक कौन है। तो ये हमारे महात्मा गांधी जी हैं। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो वो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो ये अशोक वाजपेयी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। राष्ट्रकूट के शासक कहाँ के रहने वाले थे। बच्चों मेरा तो आंसर महाराष्ट्र होना चाहिए, नहीं दिया है तो मैं से गौर प्रदेश मारता हूँ, गौर प्रदेश के, लेकिन इसमें थोड़ा डाउट है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो टॉ जो होता है ना, देखो दांत होगा, तौथा होगा दांत से, टॉ हमारा मूर्धा से होगा, मूर्धा से हमारा टॉ होता है। नेक्स्ट हमारा नायक का सही संधि विशेष बोलो। नायक का नय जोर अक होता है, नय जोर अक बराबर नायक। नेक्स्ट हमारा पूछा निम्न में से शुद्ध कौन सा है। मरण, मरण होता है मो रो ये वाला नो, मरण गलत है, रुग्ण भी गलत है। वनवास, वनवास, ठीक है, वनवास सही है, वनवास बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा आता है श्याम कैसा शब्द है। श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। बोला श्याम में कौन सी संज्ञा है। तो आंसर है जी श्याम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट हमारा आता है, ध्यान से देखो, दूसरों के इशारे पर भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं। दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोग को मूर्ख कहते हैं। दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहा जाता है मेरे बच्चे। तो मूर्ख कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रलय शब्द का उपसर्ग बताओ। प्रलय में प्र उपसर्ग होता है,
पहाड़ शब्द का विशेषण क्या होता है? पहाड़ का विशेषण पहाड़ी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा निर्भय में कौन सा समास है? तो निर्भय, जो भय से निर्भय, जो जिसके पास भय ना हो, जिसे भय ना हो उसे निर्भय कहते हैं। निर्भय, निर्भय भय से परे, तत्पुरुष समास सही है, निर्भय में तत्पुरुष समास होगा, सही है ना। फूटपाथ शब्द का ये क्या है? फूटपाथ कैसा शब्द है? तो फूटपाथ, फूटपाथ, फूटपाथ कैसा शब्द है? तो फूटपाथ मेरे बच्चे पुल्लिंग शब्द होगा, ठीक है ना। देखो ये सब फूटपाथ कैसा शब्द है? फूटपाथ तो यार पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या है ना, उभय लिंग नहीं कर सकता, सॉरी पुल्लिंग ही बोलोगे। ऑप्शन नंबर क्या बोलो जल्दी, नहीं हो रहा है ना, दिख रहा है आपको? यस गुरु, दिख रहा है ना, पुल्लिंग शब्द होगा फुटपाथ। नेक्स्ट है कपूर शब्द कैसा है? कपूर एकदम संस्कृत का ना, कर्पूर है एकदम ओरिजिनल संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द होगा, तत्सम। नेक्स्ट है नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नेत्री होता है, नेता का नेत्री होता है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं, सबको मालूम है, हमने हिंदी व्याकरण अच्छे से पढ़ाया है बच्चों। नेक्स्ट है ना, यह घर में कैसा विशेषण है? यह घर, तो यह सर्वनामिक विशेषण है, यह घर में क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट देखिए आया है ना, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म हो हम उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है ना, रसखान किस वंश से उत्पन्न हुए थे? देखो इसके बारे में मुझे सही पता नहीं है बच्चों, तो मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट है ना, मो मन मानिक ले गयो चित चोर नंद नंद, ये प्रेम ऐनी श्री राधिका से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कुंवर नारायण की कविता कौन सी है? कुंवर नारायण ने लिखा है एक वृक्ष की हत्या। नेक्स्ट है प्रेमगण अपना आदर्श किसे मानते? तो प्रेमगण भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि किसके द्वारा अनुवादित है? जीवनानंद दास, जीवनानंद दास द्वारा अनुवादित है। नेक्स्ट है जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट है आंगन के पार द्वार के लेखक कौन है? सच्चिदानंद अज्ञ, है ना, अज्ञ इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सोख ले गया, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो हिरोशिमा से ली गई है। जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन है? ये है रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है हमारा कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधित रचनाएं कहाँ प्राप्त होती है? तो सुजान रसखान में। कहाँ प्राप्त होती है? सुजान रसखान में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चिदम्बरा किसके द्वारा लिखी गई? तो चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखी गई है। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो 1935 में जन्म हुआ था इसका। नेक्स्ट है बेटे की आंख में आंसू क्यों आ जाते हैं? तो देखो बेटा जब अंधा बार बार लिखना चाहता है और नहीं लिख पाता है तो विफलता के कारण उसके आंख में आंसू आ जाते हैं, है ना। कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता कौन सा है? लौट कर आऊंगा फिर, ये क्या है किसने? कवि धर्मवीर भारती द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, कहा जाता है, कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? तो कहा जा सकता है ये क्रिया पदबंध है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आगामी शब्द का विलोम बताइए। आगामी आने वाला और बीता हुआ अधम तो होगा अच्छा विगत, विगत मतलब विगत नहीं, ठीक है, अधम होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं, अपरिमेय। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है स्वावलंबी होना, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए 58 नंबर को 48 में शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने उन्हें ही कलम दी, गलत है ना। उसके बहन नहीं है, उसकी बहन नहीं है होगा, गलत है यहाँ। चरखा चलाना चाहिए, मुझे किताब दो, मुझे किताब दो, सही शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मधुर शब्द का प्रत्यय, है ना, मधुर में प्रत्यय कौन सा है? मधुर में उड़ प्रत्यय, हर्षौर उड़ प्रत्यय सही लिखा है बच्चे ने। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, कैसा वाक्य? मिश्र वाक्य है, बहुत बढ़िया लिखा है बच्चे ने। रगम्पा किस किस्म का आदमी था? लंपट, जुआरी, बदमाश सब था, ऑप्शन नंबर। देखो ये तो जुआरी था, मेन चीज तो जुआरी है, लेकिन यहाँ पर सब हो जाएगा, है ना। सर आपका एग्जाम आज था या नहीं? अरे सिस्टर आज क्या लिख रहे हो मेरे बच्चे, यहाँ ध्यान दो। मगम्मा ने बिहार में बहू को क्या दिया था? कढ़ा दिया, कर्णफूल दिया, सब कुछ दिया था, ऑप्शन नंबर डी मारना। नेक्स्ट है ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है? तो ढहते विश्वास कहानी के राजेंद्र मिश्रा क्या है बच्चों? मुझे पता नहीं है, तो ये मैं छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट हमारा सीता को कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? तो सीता का बिज्जू जो है ना हमेशा चुप रहता था, आप लोग पढ़ोगे पूरा कहानी पढ़ लेना। किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? तो मेरे बच्चे कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। नेक्स्ट है नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पार्वती को क्या हुआ था? पहले दिन नागनी है ना, इसको बुखार हुआ था। बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
वल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी, तो पढ़ना नहीं जानती थी। नेक्स्ट है लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते हुए मरे थे, तो हीराकुंड बांध में मरे थे। नेक्स्ट है हमारा, है ना, हैकल क्या थे, तो हैकल जो है ना जंतु वैज्ञानिक थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न कैसे आया, तो लेखक की छोटी लड़की ने उससे पूछा था, आपको मैंने पढ़ाया भी है। कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है, तो बच्चों ये मुझे पता नहीं, तो मैं से छोड़ देता हूँ क्योंकि आपको 50 ही क्वेश्चन बनाने ना। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया, तो चोरी के, पैसे चोरी के आरोप लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, तो मंगू की माँ अस्पताल को गौशाला कहती थी। नेक्स्ट है जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक अधिवेशन 1936 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा विष के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद है, तो घर के नियमों के धज्जी उड़ाने में क्या है, खोखा अपवाद है। नेक्स्ट है मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा था, स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है ना, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कवि को वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया, तो वृक्ष को कवि ने मानव के रूप में प्रस्तुत किया। चौकीदार कहा है। रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था, तो उसका नाम जोसेफ रिल्के था। कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि थे, बंगला भाषा के वो कवि थे। नेक्स्ट है मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ जाते हैं पेड़, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, यह पंक्ति हमारी नींद कविता से ली गई है। नेक्स्ट है हमारा यशोदा शब्द का संधि विच्छेद, तो यशः जोड़ दा बराबर होता है यशोदा। नेक्स्ट है हमारा पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा है, तो पुस्तक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है दया शब्द क्या है, दया स्त्रीलिंग शब्द होता है, दया माया काया। ओष्ट क्या है जी, ओट्स जो है ना हमारा ओष्ट तत्सम शब्द है। नेक्स्ट हमारा आता है पूज्य का क्या होता है, पूज्या, पूज्य का पूज्या होता है। नेक्स्ट है सो जाएगा कोमा, जो सोएगा वो खोएगा, ये क्या है, निजवाचक, निजवाचक हमारा है। नेक्स्ट है सरे भर, है ना, शेर भर दूध में क्या है, तो शेर क्या है, परिमाण है, शेर भर परिमाणवाचक है। वह खा चुका था, भूतकाल है बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन कि सुहावण का प्रत्यय कौन सा है, सुहावण वन प्रत्यय है इसमें। नेक्स्ट हमारा शोकाकुल, शोकाकुल में कौन सा समास है, शोकाकुल, शोकाकुल, शोकाकुल में मेरे भाई साहब मुझे लग रहा है ऐसा कि शोक से कुल तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है अनूठा शब्द का पर्यायवाची बताइए, अनुपम होता है अनूठा का। अनुलोक का होता है प्रतिलोम, प्रतिलोम। बसाना मुहावरे का अर्थ होता है विवाह करना। घर बसाना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जल्दी बोलो, घर बसाना मुहावरे का अर्थ होता है विवाह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परोक्ष का समास कौन सा है, परोक्ष में अवयवी भाव समास होता है। नेक्स्ट है एक पंथ दो काज का अर्थ क्या हुआ, एक पंथ दो काज का मतलब एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जा रहा है किस काल में है, वर्तमान, वह जा रहा है वर्तमान काल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है नयन का संधि विच्छेद, तो ने जोर अन बराबर होता है नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिणय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो परि उपसर्ग है परिणय शब्द में। अपमान शब्द का विलोम बताओ, सम्मान होता है, ऑप्शन नंबर बी। सावरदैया के, है ना, किस पाठ के कथाकार हैं, तो सावरदैया धरती कब तक घूमेगी पाठ के कथाकार हैं। नेक्स्ट शहरों में रोज दही देना और महीने बाद पैसा लेना क्या कहलाता है, महीने बाद पैसा लेना मासिक कहलाता है, ठीक है ना। लक्ष्मी को कितने लड़कियां थी, लक्ष्मी की एक लड़कियां थी, है ना, 5 लड़कियां थी, कितनी लड़कियां थी, अरे भाई साहब पता नहीं यार कितनी थी इसमें, तो मुझे तो पता नहीं, छोड़ देते हैं ना। उसके लड़की थी बच्चों, है ना। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था, तो अपने बड़े लड़के को भेजा था, अपने बड़े लड़के को भेजा था, अच्युत को। नेक्स्ट है कौन पार्वती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पार्वती को अकेले छोड़कर वल्ली अम्माल नहीं जाना चाहती थी। लास्ट क्वेश्चन है वाष्प क्या है, तो वाष्प जो है ना ये संस्कृत का शब्द है, तो हम इसे तत्सम कहेंगे। तो मेरे बच्चे ये 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सेंटअप एग्जाम में। जो बच्चे का एग्जाम नहीं हुआ आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लें, आपके एग्जाम में 2 से 3 बार देख लें, आपको 50 में से 50 नंबर सही आएंगे। जय हिंद बच्चों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना सब लोग, ठीक है। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद। अब नेक्स्ट हमारा जो भी क्लास होगा हम आपको बता देंगे, है ना। मुझे चैटिंग करने में अच्छा लगता है, अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो तुम लोग बच्चों, अपनी बात मत करो, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने किसका बता दिया।